बच्चों आज हम देखेंगे 5.2 कक्षा 10वीं समांतर श्रेणी। कक्षा 10वीं का हमारा जो प्रश्नावली 5.2 का शेष भाग बच था। कल के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 9 तक के सारे प्रश्न कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर जाकर देखें। और आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 10 से लेकर इसके सारे प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको पूरे प्रश्न कवर कर रहा हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी फायदा मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी से जुड़े हुए शेष वो प्रश्न जो हमने कल के वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। प्रश्न नंबर 9 तक के सारे प्रश्न कल के वीडियो में कवर किए गए हैं और आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो कल हमने देखा था कि 17वां पद अगर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे ए धन 16 डी, क्योंकि सूत्र हमारा जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन, तो एक कम करके लिखना पड़ता है। 17वां पद लिखेंगे ए धन 16 डी। अब हम देखेंगे इसको किस प्रकार। तो हम देखेंगे 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद मतलब ए धन 9 डी, और जो 17वां पद था उसको लिखा हमने ए धन 16 डी, एक कम करके लिखना पड़ता है। और यहाँ 10वें पद को लिखा ए धन 9 डी। ये जो है वो क्या है, 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 16वां पद 17वां पद जो है वो अधिक है और 10वां पद जो है वो कम है। और कितना, तो यहाँ लिख देंगे हम धन 7। तो हम देखेंगे ए धन 16 डी बराबर ए धन 9 डी धन 7 हो गया। अब ये जो संख्या है इनको बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो लिखेंगे ए धन 16 डी, ये दोनों संख्याएं ऋण की हो जाएगी, ऋण का ए और ऋण का 9 डी बराबर हमारे पास बचेगा 7। ये ए से ए कट जाएगा, 16 डी में से हम घटाएंगे 9 डी तो हमारे पास बचेगा 7 डी बराबर 7। यहाँ से डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 ये लिखेंगे और ये वाला जो 7 है वो डी का गुणा हो रहा है इसमें, तो जब 7 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग। 7 के पहाड़े में 7 एक बार में आएगा। इस प्रकार हमारे पास जो है डी का मान निकल कर आ जाएगा 1। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना। उसने पूछा इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर ज्ञात हो गया, डी का मान आ गया हमारे पास 1। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हम देखेंगे कि यदि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद मतलब हमको पद नहीं पता कि वो पद कौन सा है, और लेकिन वो पद में कंडीशन ये दी हुई है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले यहाँ एनवा पद निकालेंगे हम, एनवा पद। तो एनवा पद निकालने के लिए हमारे पास ए का मान होना चाहिए, ए मतलब पहला पद, ये है 3। फिर डी का मान होना चाहिए, डी का मान निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो हम 15 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12। उसके बाद हमको पदों की संख्या नहीं पता, मतलब एन का मान नहीं पता है हमको, और वो बोल रहा है कि जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ये जो एन का मान हमारा निकलेगा वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले सूत्र। सूत्र हमारा जो है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और कोष्टक के बाहर डी। ये जो हमारा मान आएगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से, प्रश्न जो बोल रहा है वो करेंगे हम। ए का जो मान है वो है 3, ये एन का मान हमको ज्ञात करना है, और डी का जो मान हमारे पास आ गया है वो है 12। ये जो है वो किसके बराबर है, 54वें पद से 132 अधिक है, तो अधिक 54वें पद में जोड़ना पड़ेगा। तो 54वां पद जो निकलेगा ए धन, यहाँ लिख देंगे हम 54 में से एक कम करके 53 डी, और ये जो है वो 132 जोड़ने पर इसके बराबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर ए 53 डी धन 132, तो ए की जगह जो हमारा मान है वो है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 धन एन माइनस वन, ये 12 बराबर, यहाँ लिख देंगे हम 3 धन 53 डी धन 132। अब हम क्या करेंगे, n माइनस वन और 12 को यहीं रखेंगे, n माइनस वन और 12, n माइनस वन और 12 को यहीं रखेंगे।
और 132 में जोड़ देंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 135। या नहीं भी जोड़े तो हम क्या करेंगे, उधर से जो 3 को ला रहे हैं उसको हम काट देंगे। तो 132 ये हमने ऐसा कैसा उतार दिया, और ये जो 3 था इस 3 का हमने पक्षांतर करा और बराबर के उधर ले गए तो ऋण का हो गया। ये 3 से 3 कट जाएगा। अब हम लिखेंगे n-1 और कोष्टक के बाहर 12। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या बचा। अब हम देखेंगे कि 3 चला गया, यहाँ बचा हमारे पास 53, और डी का जो मान है हमारे पास वो हमने निकाल रखा है 12। तो यहाँ लिख देंगे हम 12, और ये लिख दिया हमने 132 जो साथ में चल रहा था। अब हम लिखेंगे n-1 कोष्टक के बाहर 12। 12 का गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 36 की 6, हासिल का आएगा 3, 12 पंजे 60, और हासिल का आया था 3 तो वो हो जाएगा 63। ये हो गया 636। इसमें हमको जोड़ना होगा 132। अब हम यहाँ लिखेंगे n-1 कोष्टक के बाहर 12, इनको जोड़ेंगे, 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 और 3 हो जाएगा 6, और 1 और 6 हो जाएगा 7। हम लिखेंगे n-1 बराबर 768, और इसके बटे में लिख देंगे ये वाले 12 को। अब 768 में हम 12 का भाग देकर देख लेते हैं। तो देखेंगे 12 छंग 72, यहाँ बचेगा 4, उतारी आएगी 8 की, तो 12 चौक 48, ये हो जाएगा हमारा उत्तर 64। तो n-1 का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 64। अब हमको n का मान पता करना है, तो हम लिखेंगे 64 और 1 को ले जाएंगे बराबर के उधर, तो ये हो जाएगा धन का। तो n बराबर हम लिख देंगे 64 और 1 65। तो हमारा उत्तर जो है वो आ जाएगा n का मान 65, मतलब वह पद जो होगा वो 65वां पद होगा। अब इसको यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं कि a और d के मान एक साथ रख सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि a का मान यहाँ पर कट जाएगा, उसके बाद हम d का मान रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप d के मान को a के मान काटने के बाद में रखते जाएंगे और रखते जाएंगे, और इसको गुणा कर लेंगे और जोड़ देंगे, उसके बाद हम 12 का भाग देंगे, तो बहुत ही साफ सुथरा दिखेगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर एक समान है, मतलब दोनों का सारवंतर जो है वो सेम आ रहा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो, 100वें पदों का अंतर 100 हो, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा वो बताना है। तो हम देखेंगे हल। हमने पहले मान लिया कि माना दोनों, दिया कुछ भी नहीं है, दिया कुछ नहीं इसलिए मानना पड़ेगा, माना दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद ए तथा बी है, और सारवंतर डी है। सारवंतर दोनों का एक समान दिया, हमने एक ही मान लिया डी, लेकिन प्रथम पद अलग अलग माने ए और बी। अब वो बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से 100वें पदों का अंतर, मतलब पहली वाली श्रेणी है उसका 100वां पद लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए धन 99 डी। अभी मैंने बताया था 100वां पद जो भी पद रहेगा उससे एक कम करके लिखना है। उसके बाद ऋण, इसमें से हम घटाएंगे किसको, 100वें पदों का अंतर, मतलब दूसरी वाली जो समांतर श्रेणी है हमारी उसका 100वां पद लिखेंगे और उसको इसमें से घटा देंगे। कैसा लिखते हैं 100वां पद, ए धन 99 डी, यहाँ पर आएगा बी धन 99 डी। क्यों, क्योंकि इसका प्रथम पद जो है वो बी है। बराबर उसने दे रखा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, यहाँ लिखेंगे 100। ये 100वां पद पहली श्रेणी का, ये 100वां पद दूसरी श्रेणी का, अंतर मतलब घटा दिया, बराबर हमको मिलेगा 100। इस प्रकार लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे, इसको एक बार और लिखेंगे, ए धन 99 डी। इस ऋण से इस कोष्टक के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ आएगा बी और अंदर गुणा करेंगे, ये रहेगा 99 डी, बराबर हमको दे रखा है 100। ये 99 डी से ये हट कर जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचा है ए ऋण बी और बराबर हमारे पास 100। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब वो बोल रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। प्रश्न फिर से बोल रहा है तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से।
हजारवा पद लिखेंगे तो क्या आएगा, ए धन 999 डी में से घटाएंगे बी धन 999 डी। अंतर क्या होगा हमको नहीं पता, तो यहाँ बराबर लगाते हुए चलेंगे हम। अब वापस से वैसे ही करेंगे, ए धन 999 डी, इस ऋण से इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण का बी और ये 999 डी, इससे ये कटेगा तो हमारे पास बचेगा ए ऋण बी। अब हम देखेंगे कि ए ऋण बी ही इसका अंतर आ रहा है, जिनको हम घटा रहे हैं हजारवें पदों को, तो इनका अंतर जो है वो ए ऋण बी आ रहा है। और ए ऋण बी का मान कितना है, 100। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से ए ऋण बी बराबर कितना है, 100 हो। उत्तर लिखेंगे, उत्तर हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। ये वो प्रश्न है जब पेपर कठिन आता है तो साधारण प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछते, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं, जिनको हमको हल करते आना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न छूट जाते हैं तो हमारे 4-5 नंबर वैसे ही कम, 4 नंबर वैसे ही कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम देखेंगे कि 3 अंक जो है, एक लाइन का प्रश्न है, केवल एक लाइन का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, उसको समझ में नहीं आती हल कैसे करना चाहिए। तो 3 अंकों वाली संख्या जो है वो शुरू 100 से होती है, लेकिन 100 7 के पहाड़े में आता नहीं है। तो हम देखेंगे 701 भी नहीं आता है, 702 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, लेकिन पहली बार संख्या जो 705 है, 15 सती 105, मतलब 105 जो है वो पहली संख्या है 3 अंकों की जो 7 के पहाड़े में आती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, साथ साथ जोड़ते जाएंगे, तो 105 के बाद 7 जोड़ेंगे 112, फिर 119, आगे चलते रहेंगे। और 3 अंकों की अधिकतम संख्या जो है वो 999 होती है, लेकिन 7 के पहाड़े में 999 नहीं आता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि वो संख्या कौन सी होगी आखिरी जो 7 से विभाजित होगी। तो 999 में हम 7 का भाग देकर देख लेंगे। हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 आएगा, 2 बचेगा, उतारी आएगी 9 की, फिर 7 7 चौक 28 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 9 की उतारी आएगी, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5। ये जो 5 बचा है वो वो ज्यादा है। अगर हम इस 5 को 999 में से माइनस कर दें तो जो बची हुई संख्या है उसमें जब हम भाग देंगे तो फिर इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने क्या करा, 999 में से 5 को माइनस करा तो क्या है हमारे पास, 994। तो आखिरी संख्या जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 994, और पहली संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 105। अब हम इसको बताएंगे कि किस प्रकार से कितनी संख्याएं ऐसी है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होती है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारा पहला पद है 105, डी का जो हम मान निकालेंगे वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकालेंगे। डी का मान किस प्रकार निकालते हैं, ए का मान किस प्रकार निकालते हैं, जो समांतर श्रेणी में 5.1 प्रश्नावली का वीडियो बना हुआ है उसको आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। 112 में से 105 घटाएंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा 7। अब हम देखेंगे कि हमको पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान हमको दे रखा है आखिरी पद 994 बराबर पहला पद दिया है 105 धन एन माइनस 1, एन का हमको पता नहीं है, और डी का मान हमने निकाल लिया है 7। 105 का पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे 994 ऋण 105 बराबर एन माइनस 1, और ये 7 वैसा का वैसे घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगी तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गई तो 8 बच जाएगा, और यहाँ 9 में से 1 जाएगी तो बचेगा 8, बराबर हमारे पास है n माइनस 1 कोष्टक के बाहर है 7। इस 7 का इसमें दे देंगे भाग, तो 889 में हम देंगे 7 का भाग, तो बराबर बचेगा हमारे पास n माइनस 1। यहाँ हम भाग देकर देख लेते हैं, भाग दिया हमने 7 का, 7 एकम 7, यहाँ बचा 1, उतारी आएगी 8 की, 7 दूनी 14, फिर बचेगा हमारा 4, उतारी आएगी 9 की, तो 7 7 49 होता है। तो हम देखेंगे कि हमारा उत्तर आएगा 127 बराबर n माइनस 1। इस एक को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा धन का, तो 127 धन 1 बराबर से हो जाएगा n, जोड़ने पर हमारा आएगा 128। तो हम लिखेंगे उत्तर
उत्तर तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है या होगी। तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आपको ये पता करना है कि उसने बोला है कि 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य हुई की संख्याएं निकालो। तो आपको ये पता करना है कि 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी होगी और आखिरी संख्या कौन सी होगी। तो पहली संख्या आसानी से पता लगाई जा सकती है, लेकिन अंतिम किस प्रकार निकालेंगे ये मैंने आपको भाग देकर बताया कि एक्सेस 5 है, तो हम क्या करेंगे 999 में से 5 को माइनस कर देंगे और ये संख्या निकल कर आ जाएगी। बाकी इस प्रकार से हल करेंगे। ऐसे प्रश्न, इसी प्रश्न पर आधारित प्रश्न जो पिछली प्रश्नावली में भी करे हैं, आप वो वाले वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि 10 एवं 250 के बीच में 4 से विभाज्य कितने या 4 के कितने गुणज हैं। ऐसे एक एक लाइन वाले जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ सोचने के लिए होता नहीं है। तो हम देखेंगे कि 10 और 250 के बीच की बात हो रही है, तो पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। 10 तो 4 के पहाड़े में आता नहीं, तो हम बढ़ेंगे आगे, 11 भी नहीं आता लेकिन 12 आता है, तो पहली संख्या हमारी 12 हो जाएगी। फिर 4 के गुणज पूछा है, तो 4 4 का डिफरेंस करते हुए आगे लिखते जाएंगे, तो 12 और 4 16, 4 20, आगे बढ़ते जाएंगे। अब 250 जो है वो 4 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा, हम भाग देकर देखेंगे। तो हमने दिया 250 में 4 का भाग, तो 4 छंग 24 आया, बचेगा 1, तो सारी आएगी 0 की, 4 दूनी 8, घटाया तो 2 बच गया। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 250 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 248। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं अंतिम संख्या कौन सी होगी। तो जो ए का मान है वो आ गया हमारे पास 12, डी का मान हम निकालेंगे 16 में से 12, मतलब दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद हम लिखेंगे एन का मान, हमको पता नहीं है, ए एन का मान जो अंतिम पद है वो दे रखा है हमको 248, निकाला है हमने, दिया 250 था। सूत्र लिखेंगे हम, सूत्र बोल रहा है कि ए एन बराबर आपका आएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान जो है वो है 248, 248, ए का मान जो है वो है 12, एन का हमको आइडिया नहीं है, और डी का जो मान है वो है 4। अब क्या करेंगे, 248 12 को लाएंगे बराबर के इधर तो ऋण का हो जाएगा, बाकी का वैसा उतारना है। घटाएंगे, 8 में से 2 गई बचेगा 6, 4 में से 1 गई बचेगा 3, और ये 2 अपनी जगह वैसा का वैसे ही, बराबर n-1, पुस्तक के बाहर 4 है। इस 4 को यहां से हटाना है तो बराबर किधर आएगा, तो भाग में लिखना पड़ेगा। तो 236 भाग में लिख देंगे 4 बराबर n-1। इसमें हम 4 का भाग देकर देख लेते हैं। 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, यहाँ बचेगा हमारे पास 3, उतारी आएगी 6 की, तो हो जाएगा 4 नाम 36। तो हम देखेंगे कि हमारा जो उत्तर है वो आ गया 59, लेकिन अभी भी हमारे पास n के साथ में ऋण 1 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, 1 को उधर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा धन का, बराबर n। जब भी हम संख्याओं को बराबर के इधर से उधर या उधर से इधर लाएंगे तो उनके चिन्ह बदलना होता है, इसी को बोलते हैं पक्षांतर करना। 59 में 1 हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 66। तो n का जो हमारा मान है वो है 66। उसने पूछा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो हम लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे 10 तथा 250 के बीच 4 के 66 गुणज है। लिख देंगे हम 4 के 66 गुणज है। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, एक प्रश्न दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी ये है और एक समांतर श्रेणी ये है कि nवें पद बराबर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखेंगे इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो हम दो प्रकार से इसमें पहले a और d के मान निकालते हैं पहली श्रेणी के लिए। पहली श्रेणी के लिए लिखेंगे हम a बराबर 63 और d बराबर हम लिखेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए तो हमने लिखा कि a बराबर हमारे पास जो है वो है 3,
और डी बराबर जो है वो दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 7। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों जो दी हुई है के nवे पद बराबर होंगे। तो इनका nवा पद लिखेंगे तो आएगा a प्लस n माइनस 1d। इसका nवा पद लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d। दोनों को अलग अलग टाइप से लिख लिया तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। a का मान पहली श्रेणी में लिखेंगे हम 63, ये n का तो आइडिया है ही नहीं। और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर d। तो d का जो हमारा मान आया था पहली श्रेणी में 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। उसके बाद इसमें a का मान हमारे पास है 3, n का हमको आइडिया नहीं है। nवा पद बराबर है तो हम n को सेम ही लिख लें तो क्या रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जाकर उसको n करना पड़ेगा। तो हम n को एकदम सेम लिख लेते हैं, छोटा n, n माइनस 1। और जो d का मान हमारे पास आया है वो है 7। अब हम देखेंगे कि 63 धन 2 का गुणा कर लो तो हो जाएगा 2n, फिर ऋण 1 में करेंगे हो जाएगा 2 बराबर 3, 7 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 7n, और 7 का गुणा करेंगे आएगा ऋण का 7। अब हम क्या करेंगे, n को एक साइड कर लेते हैं और जिनमें n नहीं है उनको एक साइड कर लेते हैं। और एक और स्टेप पहले बढ़ा लेते हैं, 63 में से 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 61 धन 2n, और यहाँ 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ ऋण 4 बच जाएगा धन 7n। अब n को उठाकर उधर ले जाएंगे और 4 को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 61 धन 4। ये 4 जो है ऋण का है वो धन का हो जाएगा, और ये 7n, 2n जाएगा उधर तो ऋण का हो जाएगा 2n। 61 और 4 हो जाएगा हमारा 65, और 7n में से 2n घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 5n। अब क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ से हटाना है तो यह आएगा इसके बटे में, तो 65 बटे लिख देंगे 5 बराबर बचेगा n। तो 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, तो 13 बार में हमारा जो है वो 65 आ जाएगा। इस प्रकार n का जो हमारा मान है वो आ जाएगा 13। तो 13वां पद ऐसा रहेगा, क्या पूछ रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवे पद बराबर होंगे। तो वो कौन सा पद ऐसा होगा, तो 13वां पद होगा जहां पर क्या होगा, तो उसके मान बराबर हो जाएंगे, nवे पद पर बराबर होगा। तो हमको देखना है कि n का मान जो है वो 13 है, तो यही लिख देंगे हम उत्तर, n बराबर होगा हमारा 13। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, दो श्रेणियां अलग अलग बना लेंगे, 2 बार इसके उत्तर लिख, 2 बार इसके समीकरण लिख देंगे और मान रखते चले जाएंगे, अंत में हमारा n का मान निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब 16वां प्रश्न दिया हुआ है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो हम लिखेंगे हल, तीसरा पद का मतलब a धन 2d, a धन 2d जो है वो है 16, ये हो गया पहला समीकरण। फिर 7वां पद, 7वां पद मतलब a धन 6d, 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब इसमें कंडीशन दी है 5वां पद मतलब a धन 4d, और इसमें 12 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसा प्रश्न में दिया वैसा का वैसा लिख लिया। तीसरा पद मतलब a धन 2d बराबर कितना है, 16। 7वां पद मतलब a धन 6d किसके बराबर है, 5वें पद से 12 अधिक है, ये अधिक है तो इसी में कभी जोड़ दिया तो और अधिक हो जाएगा, इसलिए 5वें पद में हमको जोड़ना है। तो a धन 4d धन 12 करेंगे तो ये और ये आपस में बराबर होगा। इसको हल करेंगे, यहाँ तक समीकरण बन गया। तो इसमें हल करेंगे a धन 6d, ये a को उधर ले जाएंगे ऋण का होगा, 4d भी ऋण का हो जाएगा, बराबर के उधर केवल 12 बचेगा, a से a कट गया, 6d में से 4d घटाएंगे तो बचेगा 2d, बराबर बचेगा 12। इस 2 को यहाँ से हमको गायब करना है तो क्या होगा, ये 12 के बटे में चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छंग हो जाएगा 12। तो d का जो मान है वो आ गया हमारे पास 6, d का जो मान है वो हमारे पास निकल कर आ गया 6। इस प्रकार हम देखेंगे कि d का मान हमने निकाल लिया, समीकरण 1 में चलेंगे और a का मान पता करेंगे। इस प्रकार की पिछली प्रश्नावली में प्रश्न आए थे, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि a और d के मान कैसे निकालते हैं। समीकरण 1 को लिखेंगे a धन 2d बराबर 16, तो a लिखेंगे, 2 लिखेंगे और d का मान लिखेंगे गुणा लगाकर 6 बराबर 16, तो a धन 6 दूनी 12 बराबर 16। यहाँ लिखेंगे a बराबर 16 और ये 12 का कर देंगे पक्षांतर तो ये हो जाएगा ऋण का। तो a बराबर हमारा बचेगा 16 में से 12 गई तो 4, हमारे पास a का मान भी आ गया।
अब वो बोल रहा है एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी ज्ञात की यहाँ लिखेंगे उत्तर। एपी ज्ञात कीजिए मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे एपी। एपी बराबर आएगा पहला पद 4, इसमें सारवंतर जोड़ेंगे, सारवंतर जुड़ेगा 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 में फिर सारवंतर जोड़ेंगे हो जाएगा 16, फिर सारवंतर जोड़ेंगे ये हो जाएगा 22। इस प्रकार ये चलती जाएगी श्रेणी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि जो दिया है वो हमको लिखना है। उसने बोला तीसरा पद, तो लिखेंगे ए धन 2d, एक कम करके लिखना पड़ता है, बराबर 16, तो 16 लिख दिया। सातवां पद तो ए धन 6d, इसके बराबर है पांचवें पद से 12 अधिक, तो ये अधिक है तो हमको कम वाले में जोड़ना पड़ेगा, ए धन 4d धन 12। बाकी हल करेंगे तो डी का मान आ जाएगा। उसके बाद में ये इसलिए काट दे, 6 गलत लिखा गया था, तो यहाँ लिख देंगे हम डी बराबर 6 आ गया हमारा। इस डी का मान इसमें रख के हम ए का मान निकाल लेंगे। श्रेणी निकालने के लिए पहला पद वैसे ही रहेगा, फिर 6 को जोड़ते जाएंगे, श्रेणी बन जाएगी। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब दिया हुआ है कि एक बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, एपी 3, 8, 13 और 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो क्या किया है मैंने, 3, 8, कल भी वीडियो में ऐसा प्रश्न आया था उदाहरण में जिसको हल करा था। तो ये प्रश्न बहुत ही डेंजर प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, अगर अंतिम से बोल दिया थोड़ा सा कंफ्यूजन है दिमाग में, तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 13 लिखेंगे और 253, इनमें डिफरेंस देखेंगे हम, 3 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, मतलब 5 5 का डिफरेंस है। तो हम पीछे से 5 का डिफरेंस करके एक नंबर और बढ़ा लेंगे, तो 253 में से कम करेंगे 5, 248 आ जाएगा। अब उसने बोला अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब श्रेणी को इधर से पढ़ना है हमको। तो हमारे पास हल करेंगे हम, तो लिखेंगे ए का जो मान आएगा वो आएगा 253, और डी का जो मान निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 248 में से 253 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा ऋण का 5। मतलब हमको सवाल को ऐसा नहीं पढ़ना है, अब सवाल को हमको ऐसा पढ़ना है, क्योंकि अंतिम से बात कर रहा है वो, और n का मान उसने दे रखा है हमको कितना, 20। यहाँ लिखेंगे हम सूत्र, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सा पद पता कर रहे हैं हम, 20, तो ए 20 लिख देंगे। उसके बाद ए का जो मान है वो है 253 धन 20 ऋण 1, जो हम हर बार 20वां पद है तो 19 डी लिखते हैं, वो ऐसा आता है। और डी का जो मान है वो है ऋण 5। फिर हम देखेंगे 253, 20 में से 1 कम करेंगे आएगा 19, और गुणा हो रहा है इसमें ऋण 5 का, तो 253 अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तो ऋण की संख्या आएगी, और 19 में 5 का गुणा करने पर 19 पंजे 95 होता है, तो यहाँ आ जाएगा ऋण का 95। घटाएंगे 13 में से 5 गई, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा 4, उधार उधार लेंगे इससे 14, 14 में से 9 जाएगी बचेगा 5, और यहाँ बच जाएगा 1। इस प्रकार आपका आ जाएगा 158। तो हम अगर इस श्रेणी को इधर से पढ़ना शुरू करें तो 20वें नंबर पर जो पद आएगा वो रहेगा 158। तो इस प्रकार हम लिख देंगे उत्तर, उत्तर अंतिम से 20वां पद 158 होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, और आज की प्रश्नावली जो हम करने वाले हैं, कर रहे हैं, और जो वीडियो हमने बनाया है, इस वीडियो का जो अंतिम और सबसे डेंजर प्रश्न है वो आपके सामने है। ये प्रश्न हल करूं इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और नए नए वीडियो बनकर डलते रहें। और दूसरा ये है कि आज का एक और वीडियो डला है जिसमें पार्ट 2 के एमसीक्यू निकाले गए हैं, 1 नंबर वाले प्रश्न निकाले गए हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसको भी जाकर जरूर देखें। तो हम आज का आखिरी प्रश्न है उसको हल करेंगे कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, तो चौथा पद लिखेंगे ए धन 3d, इसमें योग करेंगे 8वें पद का तो लिखेंगे ए धन 7d, योग जो है वो दे रखा है 24, तो इसको हम हल कर लेंगे, ए और ए हो जाएगा 2a, 3 और 7 हो जाएगा 10d, बराबर हो जाएगा हमारा 24। इन सब में 2 का हम भाग दे सकते हैं, तो सबके बटे में 2 लिख देंगे, संख्याएं छोटी हो जाएगी। यहाँ a बचेगा, यहाँ बचेगा 5d, और यहाँ बचेगा 12। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर आगे बढ़ेंगे, 6वें और 10वें पद यहाँ लिखेंगे
यहाँ लिख दो एक बार प्रश्न से, और यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लिखेंगे। छठवां पद आएगा हमारा a धन 5d, और इसमें वो जोड़ने की बोल रहा है 10वां पद, तो लिख देंगे a धन 9d। ये हो जाएगा बराबर दे रखा हमको डबल 4, a और a हो जाएगा 2a, और 5 और 9 हो जाएगा 14d, बराबर हमारे पास डबल 4 है। इसमें भी हम सबके बटे में 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 से सब कट रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा 7d, और यहाँ आ जाएगा 22। इस प्रकार ये बन गया हमारा समीकरण 1, और ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब हम देखेंगे इनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। कल इस प्रकार जब हमने देखे समीकरण बनाए थे, तो कल की वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। पहले समीकरण 1 लिखेंगे a धन 5d, इसमें से घटाएंगे हम a धन 7d, और बराबर की संख्या में से बराबर घटा देंगे, यहाँ घटेगा 12 में से 22। इस प्रकार से भी हम लिखकर घटा सकते हैं, और एक संख्या की दूसरी संख्या लिखकर भी घटा सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे a धन 5d, ऋण से इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण का a और ऋण का 7d हो जाएगा। ऋण 22 में से घटाएंगे 12, तो ऋण 10 बचेगा, a से a कटा, ऋण 7d में से 5d गया तो ऋण का 2d बचेगा। यहाँ है ऋण 10, d का मान निकाल लेंगे हम ऋण 10, और बटे में आ जाएगा ऋण 2। ये कट गया, 2 पंजे 10, तो हमारे पास जो d का मान है वो निकल कर आ गया 5। अब हम देखेंगे, वो बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमको डी का मान निकल गया, अब ए का मान निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 को लिखेंगे a धन 5 गुणा डी का मान हमारे पास 5 है और बराबर है 12। तो लिखेंगे a धन 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 बराबर 12। तो यहाँ आएगा a बराबर 12 ऋण 25, तो a बराबर हो जाएगा आपका ऋण 13। तो पहला पद हमारे पास जो आ गया वो ऋण 13 आ गया। अब हम देखेंगे इसके अगले 3 पद हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ऋण 13 हमारे पास जो पद आया है, हमको d का मान इसमें जोड़ते जाना है। तो यहाँ लिखेंगे एपी में पहला पद कितना है, ऋण 13। इसमें 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऋण 8, फिर 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऋण 3, फिर 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। इस प्रकार ये एपी बन जाएगी, लेकिन उसने हमको केवल 3 ही पद बोला था, तो ऋण 3 तक हमारा काम हो जाएगा। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। उसने बोला तीसरा और 7वां पद जोड़ो, 24 आएगा, जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया। फिर उसने बोला कि 6वां और 10वां पद जोड़ो, जोड़ दिया, भाग दे दिया, 2 समीकरण बन गए, इनको घटा दिया, घटाने के बाद डी का मान निकला, इसको समीकरण 1 में रख दिया, ए का मान निकल गया और एपी निकल गई। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पिछले वीडियो में भी किए हुए हैं। समांतर श्रेणी से जुड़े हुए सारे वीडियो को आप देखें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि जितने प्रश्न हल करवाए हैं उसके अलावा परीक्षा में शायद ही कोई प्रश्न ऐसा हो जो बाहर से आ जाए, क्योंकि उदाहरण भी कवर किए हैं और प्रश्नावली भी कवर की है। इसलिए आपको सारे वीडियो जरूर देखना चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपने हल कराए हुए 10 में से 9 प्रश्न देखे, एक प्रश्न नहीं देखा, हो सकता है वही प्रश्न परीक्षा में आ जाए। इसलिए सारे आधे घंटे 45 मिनट का समय निकाल कर एकदम एकांत में बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठे, प्रश्नों को हल करते हुए आप उतारते भी जाएं, तो आपके पास एक रिकॉर्ड भी रहेगा और आपको कहीं एक्सेस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना पढ़ने के बाद में भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। वीडियो से जुड़े रहें।